हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है साजी। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, ब्लॉकेज क्या है, आउटकम क्या होगी, और डिवाइन गाइडेंस ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के लिए जो नो कांटेक्ट में है। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। द फूल, द सन रिवर्स। पर्सन स्ट्रेस नहीं लेना चाहते इस सैजी सिचुएशन। ये सिचुएशन जो भी हुआ, ये काफ़ी स्ट्रेस है, ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। ये फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, फ्री रहना चाहते हैं, अभी अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, अपने हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है ये आपके बारे में नहीं सोचते, पर अब ये श्योर नहीं है आपको लेकर के, क्लैरिटी नहीं है। सन रिवर्स में है कि सन समझ में नहीं आना, लेकिन ये ख़त्म होने से ये भी दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट ये क्या कर रहे हैं कि अपने आप को हैप्पी रखने, मस्त रखने कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की एनर्जी में ये रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में है, इस एनर्जी में है। तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, पर ये दिखाना नहीं चाहते, अपनी फीलिंग्स को ही दूर कर देना चाहते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, मतलब अपने आप को झूठी दिलासा दे रहे हैं, लेकिन माइंड से आपको नहीं निकाल पा रहे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत तकलीफ दे एनर्जी होती है। तो पर्सन क्या करता है कि अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज़ में लग जाता है, कुछ काम में लग जाता है, या दोस्तों से या किसी और से बात करने लगता है, वही सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है इस रिलेशनशिप में। सैजी के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अदर लोग इन्वॉल्व हैं सैजी। इस पर्सन को अटेंशन देना लेना बहुत पसंद है, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, कोई और ऑप्शन, कोई और चॉइस, या जो भी थर्ड पार्टी बोलिए, जिसके कारण हो सकता है आपने इनको कुछ बोले हो, कुछ बोल दिया हो, कुछ कि ठीक है, अब हो सकता है आपको पता हो और आपने कुछ बोला हो। तो ये पर्सन थोड़े अटेंशन हंग्री हैं, इनको अटेंशन देना लेना इधर उधर कुछ केसेस में है। और हो सकता है इनके पास कोई और चॉइस हो, क्योंकि लवर्स होती है डिसीशन मेकिंग की कार्ड, कि डिसीशन आपने बोला हो किसी को चूज़ करने के लिए, या फिर कमिटमेंट के लिए बोला हो, ये वो उस कारण से पर्सन ने ये ब्लॉकेज वही है कि कोई और ऑप्शन है, या फिर अगर ऑप्शन नहीं है तो इनको दूसरों से बातें करना, अटेंशन देना लेना, फ्रीडम वाली एनर्जी में है। कमिटमेंट इश्यूज़ है पर्सन को। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लियो और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा लिब्रा हो सकते हैं। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकती है। तो वही है कि पर्सन ने चॉइस नहीं किया, सही डिसीशन नहीं लिया, चूज़ नहीं किया इस सिचुएशन को ओवर समथिंग एल्स, चाहे उनकी फ्रीडम हो या कोई और सिचुएशन हो, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे।
क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। पेज ऑफ कप्स। कोई आ रहा है ऐसा जी कि यंगर पर्सन हो सकते हैं, ये कोई कैंसर पाइस स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, तो वो यंगर पर्सन है जो हो सकता है आपके तरफ आए। सेम एज या यंगर पर्सन, डेफिनेटली पर्सन बहुत स्ट्रेस है जो भी हुआ है। बाकी के राशियों के लिए मैं देख रही हूँ कि शायद पर्सन वेट कर रहे हैं आपसे एक कम्युनिकेशन मैसेज का, क्योंकि ये काम करियर अपना इंडिपेंडेंस खोना नहीं चाहते। बट मैं देख रही हूँ कि अगर कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ चाहे कैंसर पाइस स्कॉर्पियो, उनकी सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी हो सकते हैं ये। प्रॉब्लम है वही कमिटमेंट इश्यूज है पर्सन को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर और कैंसर पाइस स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। कोई हैं जो लव या फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे इन दिनों। चलिए आउटकम देखते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कोई, अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप रहे हैं, कोई और एक्स भी हो सकते हैं, लेकिन कोई है। चलिए आउटकम देखते हैं। सर जी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी कोई न्यू पर्सन से बात कर रहे हैं, या न्यू जो आपको हील करने में मदद कर रहे हैं। चाहे कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई नई सिचुएशन हो सकती है, कोई ऑनलाइन सिचुएशन हो सकती है। आप हीलिंग फेज में हैं, या तो कुछ नया क्रिएटिवली आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई कुछ हॉबी कर रहे हैं ताकि आप हील कर सके। बट देयर इज न्यू बिगनिंग ऑलरेडी। आप लोग में से मैं देख रही हूँ, हो सकता है एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं सिचुएशन में। और अभी भी चाहे जो भी हो, चाहे नए पर्सन से हो, हील कर रहे हो, क्रिएटिव हो रहे हो, लेकिन वेट कर रहे हो पर्सन से सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी का। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लेकिन एक हीलिंग एनर्जीज में हो आप, दिख रहा है। और आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन से ऑलरेडी बातचीत कर रहे हो। मे बी एक जस्ट शुरुआत में इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं गाइडेंस। वर्थ वेटिंग फॉर। तो कुछ लोगों में, अगर आपकी बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, जहाँ पर्सन ने छोटी गलतियाँ करी है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, वहाँ आप हील करें, वेट करें। और अगर आप नई रिलेशनशिप के लिए भी है तो पेशेंस रखें। चीज़ें ये लिखा हुआ है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो यस, बैकग्राउंड में कुछ काम ऑलरेडी हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो डेफिनेटली चीज़ें वर्क हो रही हैं। दिस इज़ योर सोलमेट। तो आप लोग में से कुछ लोग अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, लेकिन फ्री योर सेल्फ की भी कार्ड है। तो एक तो है कि अपनी लव लाइफ को लेकर निगेटिव ना सोचें, निगेटिव ना बोले ज़्यादा, वही अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, जहाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कार्मिक रिलेशनशिप्स में है, उससे निकलें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।